नमस्ते प्यारे साथियों। स्वागत आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीटमेंट्स की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और सीटी एग्जाम है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो 5 या 6 मिनट का टाइम निकालकर क्लास को पूरा जरूर देखें। क्योंकि प्रश्न जरूरी नहीं है 6 नंबर वाला आ जाए, 7 नंबर वाला आ जाए, 10 नंबर वाला आ जाए, तो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है। 5-6 मिनट टाइम निकालकर क्लास को जरूर देखें। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं यहाँ पे क्या है, प्रश्न का मतलब इसी प्रश्न का आंसर बता देता हूँ, कौन सा राइट होगा कौन सा सही होगा। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मतलब पूरी जानकारी चाहिए इस प्रश्न के बारे में, अन्य भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में, हर ऑप्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी चाहिए आपको, या पूरी जानकारी के साथ हम आपको उत्तर बताएं। तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको जरूर बताएं। कमेंट करके आप बताओगे, पूछोगे हमसे, तभी हम आपको पूरी जानकारी बता देंगे। अगले क्लास के अंदर जो क्लास आएगी वो पूरी जानकारी के साथ आएगी। तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको पूरी जानकारी वाली क्लास चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये रहा, इसके बारे में कोई अन्य और जानकारी, इस ऑप्शन के बारे में अन्य और जानकारी, ऐसी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप जरूर हमें बताएं। हम अगली क्लास आपके लिए ऐसी क्लास ही लाएंगे। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है। देखो, राजस्थान में जो अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो ऑप्शन आपके 916 है, 932 है, 948 है, 967 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 948 है, कितना है, 948 है आपका। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न में से किस जिले में मासी नदी बहती है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा जिला है जिसमें मासी नदी बहती है। तो देखो, चित्तौड़गढ़ है, सुलुम्बर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अजमेर जिले में दोस्तों क्या है, मासी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, हरतालिका तीज कब मनाई जाती है। दोस्तों, जो हरतालिका तीज है ये कब मनाई जाती है। तो ऑप्शन आपके भाद्रपद शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल तृतीया, चित्र शुक्ल तृतीया और चित्र कृष्ण तृतीया। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल तृतीया। क्या है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्या है, हरतालिका तीज है, ये मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी होली बायोग्राफी के लेखक है। देखो दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है इनकी जीवनी होली बायोग्राफी के जो लेखक हैं वो कौन है। तो ऑप्शन देखो, मिर्जा बहीउद्दीन बेग है, अब्बास खां सरवानी है, मीर उस्मान अली है, या हिसामुद्दीन सोख्ता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, मिर्जा वहीउद्दीन बेग है इनके होली बायोग्राफी के लेखक। किसके, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी के। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। देखो, जो प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है ये कौन सी शैली का है। तो ऑप्शन आपकी मेवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली है, शेखावाटी शैली है, मारवाड़ शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र मेवाड़ शैली का है। दो प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है ये कौन सी शैली का है, तो मेवाड़ शैली का है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा नेताजी दिवस मनाया जाता है। देखो, बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो नेताजी दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके 26 जनवरी 1946, 23 जनवरी 1946, 12 जनवरी 1946, 24 जनवरी 1946। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा 23 जनवरी 1946 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था। देखो दोस्तों, माधो सिंह व गोविंद सिंह का जो संबंध है ये निम्नलिखित में कौन सा किसान आंदोलन से था। आपको इसे किसान आंदोलन का नाम बताना है। तो देखो, ऑप्शन में बिजोलिया किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन है, मेवाड़ किसान आंदोलन है और कौन सा अलवर किसान आंदोलन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर अलवर किसान आंदोलन। दोस्तों, माधो सिंह व गोविंद सिंह का जो संबंध था जिस किसान आंदोलन से, वो संबंधित थे अलवर किसान आंदोलन से। कौन से, अलवर किसान आंदोलन से थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बूंदी का वह शासक जो शहजादा दारा के पक्ष में युद्ध करते हुए
सामूगढ़ के युद्ध में क्या है वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो कौन हुआ था दोस्तों? देखो, राव शत्रुसाल है, राव अनिरुद्ध सिंह हैं, राव बावसिंह हैं या राव बुद्ध सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा राव शत्रुसाल है। कौन है? राव शत्रुसाल है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान में राज्यपाल और उनके समय रहे मुख्यमंत्री का निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? देखो, राजस्थान में राज्यपाल और उनके समय रहे मुख्यमंत्री का जो निम्न में से जो सही युग्म है, मतलब देखो दरबारा सिंह है, इनके समय में मतलब भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे थे या राज्यपाल रहे थे, कौन रहे थे, इसे आपको बताना है। तो देखो, यहाँ पे राज्यपाल है और यहाँ पे क्या है मुख्यमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यह राज्यपाल दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है भैरों सिंह। तो इन चारों युगों में आपको ये बताना है, असुमेलित बताना है। तो देखो, दरबारा सिंह है, भैरों सिंह है, शेखावत, ये सही है। निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत, ये भी सही है। मदनलाल खुराना, वसुंधरा राजे, ये भी सही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और मदनलाल खुराना जी क्या थे? राज्यपाल थे। प्रतिभा पाटिल, अशोक गहलोत, ये गलत है। क्या है दोस्तों? ये गलत है। तो यहाँ पे असुमेलित पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभा पाटिल राज्यपाल नहीं थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री के समय। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, किस विधानसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है, सिंपली प्रश्न है कि कौन सी विधानसभा है, उस विधानसभा का आपको नाम बताना है जिसमें क्या है भारतीय जनता पार्टी को क्या है पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था, प्राप्त हुआ था। तो देखो, 10वीं विधानसभा है, 12वीं विधानसभा है, 9वीं विधानसभा है, 8वीं विधानसभा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा 12वीं विधानसभा। कौन सी है? 12वीं विधानसभा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में प्राकृतिक रंगों का बहुलता से प्रयोग हुआ है? दोस्तों देखो, राजस्थान कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें क्या प्राकृतिक रंगों का बहुलता से प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन आपके बीकानेर शैली है, अलवर शैली है, जयपुर शैली है या कोटा शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र जयपुर शैली। कौन सी है? जयपुर शैली है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की संख्या के अनुसार राजस्थान का स्थान है। देखो, बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की जो संख्या आई, इसके अनुसार राजस्थान का स्थान कौन सा है? स्थान आपको बताना है। तो देखो, 9वां है, 10वां है, चौथा है या दूसरा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा 9वां। कौन सा 9वां स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं? देखो, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप ये पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो बरखान पाए जाते हैं, पैराबोलिक पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ पाए जाते हैं या अनुदैर्ध्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा अनुदैर्ध्य पाए जाते हैं। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप जो सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो अनुदैर्ध्य पाए जाते हैं। आपको इस प्रश्न के अंदर ये बात और याद रखनी है, जैसलमेर में तो सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप ये पाए जाते हैं, परंतु जोधपुर में सर्वाधिक जो बालू का स्तूप ये पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखो, निम्न में से कौन सा ग्रंथ है सुंदरदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जो सुंदरदास द्वारा क्या है रचित नहीं है? तो ऑप्शन देखो, सुंदर ग्रंथावली है, ज्ञान समुद्र है, भक्ति सागर है, ज्ञान सवेया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र भक्ति सागर है। दोस्तों, जो ग्रंथ है उनमें से तो सुंदर ग्रंथावली है, सुंदरदास द्वारा रचित है। ज्ञान समुद्र है, ये भी सुंदरदास द्वारा रचित है। ज्ञान सवे है, ये भी सुंदरदास द्वारा रचित है। परंतु प्रश्न में पूछा है नहीं है, तो वो है क्या है? भक्ति सागर, ये सुंदरदास द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, देवनारायण की गाथा नाम से बगड़ावतों की पावड़ों का संपादन किसने किया? देखो, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि देवनारायण की गाथा नाम से बगड़ावतों के पावड़ों का संपादन है, ये किसने किया? तो ऑप्शन देखो, गौरीबाई है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, छत्र कंवरी है और प्रताप कंवरी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है? सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, 1934 ईस्वी में कुराड़ा में मिले ताम्र उपकरण
किस स्थल से आयात किए जाते हैं? देखो 1934 में कुराड़ा में मिले ताम्र उपकरण किस स्थल से आयात किए जाते हैं? तो देखो कालीबंगा है, गणेश्वर है, आहड़ है, विराट है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। कौन सा गणेश्वर है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो किस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? देखो कौन से राजा के वंशज है जो गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो ऑप्शन आपके हरिश्चंद्र है, धर्मपाल है, नागवर द्वितीय है, वासुदेव द्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा हरिश्चंद्र है, इनके वंशज क्या है? गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई? आपको उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखो जमरूद है, बुरहानपुर है, इल्चीपुर है और मोजम्माबाद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा इल्चीपुर में। कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? तो इल्चीपुर में हुई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को उनके घायल सैनिकों का उपचार निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो देखो ऑप्शन आपके बलीचा गांव है, कोलियारी गांव है, केलवाड़ा गांव है, आवरगढ़ गांव है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा कोलियारी गांव है। क्या है? कोलियारी गांव है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? देखो 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के शासक थे ये कौन थे? तो ऑप्शन आपके जगत सिंह द्वितीय है, सज्जन सिंह है, स्वरूप सिंह है, फतेह सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा स्वरूप सिंह। कौन है? स्वरूप सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। बस हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है, क्लास के अंत में आपको बस कल ही करना होता है, क्लास को जरूर लाइक करें। और दोस्तों मैंने जो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था वो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मतलब ये जो प्रश्न है इससे संबंधित अन्य भी जानकारी चाहिए आपको, साथ साथ जैसे जग सिंह के बारे में, सज्जन सिंह के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, स्वरूप सिंह के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, और इस प्रश्न में जो ये 1857 की क्रांति, इससे 1857 की क्रांति बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मेरे हर प्रश्न में मिलनी चाहिए। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो हम ऐसी प्रश्न आपको कराएंगे। नहीं तो आप हमें पूछोगे तो हम जरूर आपको हर अगली क्लास है वो ऐसी क्लास आएगी। तो जरूर बताएं दोस्तों, आपका बहुत ही फायदा होगा। हर प्रश्न अगर हम जग सिंह द्वितीय के बारे में आपको थोड़ी जानकारी बताएंगे तो आपका बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं ये प्रश्न आकर इसके बारे में हम जानकारी वो बताएं वो भी प्रश्न आ जाए। तो जरूर बताएं कमेंट के अंदर आपको जानकारी चाहिए या ना चाहिए, नहीं तो हम ऐसी प्रश्न आपको करा देंगे, आपका बहुत ही फायदा होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो